अभी हाल ही में 10 नवंबर 2025 को दिल्ली ब्लास्ट में लगभग 13 से ज़्यादा लोगों की जानें गई, 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए। उसके बाद में पुलिस की कार्रवाई और तेज हुई, जिसके तहत ये पता चला कि देश में लगभग 32 जगह ब्लास्ट करने की साजिश थी और जिस व्यक्ति ने उस ब्लास्ट को अंजाम दिया था, डॉक्टर उमर मोहम्मद, जो कि एक कश्मीरी नागरिक था, जब सेना ने उसके घर को तोड़ा तो जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने यह बयान दिया सोशल मीडिया पर कि उनके बूढ़े माँ बाप को क्यों परेशान किया जा रहा है। जब उस आतंकी के बूढ़े माँ बाप उस साजिश के बारे में कुछ नहीं जानते थे, उसके दोस्त कुछ नहीं जानते थे, उसके रिश्तेदार कुछ नहीं जानते थे, तो फिर इन लोगों को परेशान करने का क्या औचित्य है? क्या ये भारत के कानून का उल्लंघन नहीं है? ऐसा बयान दिया है महबूबा मुफ्ती ने। अब मेरा सवाल ये है महबूबा मुफ्ती जी से, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री से, कि क्या जो 13 से ज़्यादा जाने गई दिल्ली ब्लास्ट में, उनका परिवार नहीं था, उनके दोस्त नहीं थे या उनके रिश्तेदार नहीं थे? क्या गुजरा होगा उन परिवारों के ऊपर जब उन्होंने अपने ही परिवार के एक मेंबर का हाथ घटना स्थल से 50 मीटर दूर देखा होगा, 100 मीटर दूर देखा होगा? क्या हालत हुई होगी उन लोगों की? अब इसे आप लोग क्या कहेंगे? महबूबा मुफ्ती के इस बयान को आप लोग किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ये इस्लामिक तुष्टीकरण की नीति है या फिर वोट बैंक की नीति है? और इन सब घटनाओं के बाद अक्सर लोग सोशल मीडिया पर एक बयान देते हैं कि भारत में ज़ीरो टॉलरेंस का कानून अपनाया जाए, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये राजनीतिक पार्टियां जो सिर्फ अपने राजनीतिक पार्टी का स्वार्थ देखती हैं, अपने निजी स्वार्थ को देखती हैं, क्या वो भारत में ज़ीरो टॉलरेंस कानून लागू होने देंगी? क्योंकि अगर भारत में ज़ीरो टॉलरेंस कानून लागू होता है तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान और सबसे ज़्यादा सजाएं किस समुदाय को मिलेंगी? किस समुदाय के लोग सबसे ज़्यादा मारे जाएंगे? किस समुदाय के लोग सबसे ज़्यादा सज़ा भुगतेंगे? उसी समुदाय ना, वही समुदाय ना जिसे हर एक राजनीतिक पार्टी अपना वोट बैंक समझती है और वोट बैंक समझने के नाते इस्लामिक तुष्टीकरण की नीति अपनाती है। हर एक अपराध पर उन्हें अल्पसंख्यक होने का छूट मिलता है। और इस बयान के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी अपना स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर जारी किया। उन्होंने कहा कि अगर इस प्रकार से पेशेवर डॉक्टर अगर आतंकी बन रहे हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? अब ये बयान सुनकर क्या आप लोगों को शौर्य मूवी का जो वो सीन है जिसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि जो कौम है ये इनके नसों में घुल चुकी है, क्या वो याद नहीं आता? अगर इन डॉक्टरों का आतंकी होना समाज की जिम्मेदारी है, अगर इन डॉक्टरों का आतंकी बनने के पीछे भारत का समाज जिम्मेदार है, तो वो कौन सा समाज है? क्या इस्लामिक समाज है या फिर हिंदू समाज है या फिर जैन समाज है या बौद्ध समाज है या फिर सिख समाज या ईसाई समाज? कौन सा समाज है इन डॉक्टरों का आतंकी बनने के पीछे? या फिर इस देश की राजनीति? और उसके बाद में फारूक अब्दुल्ला साहब ने एक स्टेटमेंट और दिया, एक बयान और दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि कब तक हम मुसलमानों को शक की निगाह से देखा जाएगा। तो एक सीधी सी बात है और ये मेरी पर्सनल बात है कि जब तक तुम पूरी तरह से हिंदुस्तानी नहीं हो जाते, जब तक पूरी तरह से तुम्हारे दिलो दिमाग में हिंदुस्तान नहीं बैठ जाता, तब तक, जब तक तुम भारत के हर नागरिक को नागरिक नहीं समझोगे, जब तक कि भारत के हर मानव को मानव नहीं समझोगे, तब तक कोई देखे या ना देखे, लेकिन मैं ज़रूर देखूंगा। ये मेरा पर्सनल विचार है, पर्सनल स्टेटमेंट है। जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक भारत में जितने भी हमले हुए, एक भी हमला ऐसा बताइए जिसमें किसी दूसरे समुदाय के
एक बच्चे ने जाके वहाँ पर ब्लास्ट किया हो, बम धमाका किया हो, नहीं तो किसी की जान ली हो। हाँ, वो अलग चीज़ है कि पर्सनल झगड़े में कोई किसी का गला काट दे, कोई किसी को गोली मार दे, वो अलग की बात है। लेकिन एक जगह पर ऐसे जाके ब्लास्ट कर देना जिसमें 15 से 20 से 30-50 जानें चली जाएं, ऐसी कोई एक घटना बता दीजिए। और उसके बाद में फिर बयान देते हैं लोग सोशल मीडिया पर कि कब तक हमें शक की निगाह से देखा जाएगा। अभी एक मौलाना हैं, मौलाना रशीदी, जो एक मीडिया डिबेट पर ये बयान दे रहे थे कि आप बार बार उन्हें मुसलमान से संबोधित क्यों करते हैं। वो मीडिया एंकर से पूछ रहे थे कि आप जो हैं उन आतंकियों को बार बार मुसलमान शब्द से संबोधित क्यों करते हैं। तो रशीदी साहब, तुम मुसलमान हो, तुम्हें मुसलमान शब्द से संबोधित ना किया जाए तो फिर किस शब्द से संबोधित किया जाए। आप अपने नाम से पहले मौलाना शब्द इस्तेमाल करते हो, अगर आपको मौलाना कहा जाए तो इसमें क्या बुराई है। आपका धर्म मुसलमान है, अगर आपको मुसलमान कहा जाए तो इसमें क्या बुराई है। तो जितने भी आतंकी थे, जितने भी साजिश करता थे, जब वो सबके सब मुसलमान हैं तो उनको मुसलमान न कहकर और क्या कहा जाए। और उसके बाद फिर आप लोगों का बयान ये आता है कि हर आतंकवादी मुसलमान नहीं होता। कैसे नहीं होता हर एक मुसलमान आतंकवादी। हाँ, ये मैं भी मानता हूँ कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन जितने भी आतंकवादी हैं वो मुसलमान ही हैं ना। और अगर आपको लगता है कि ये झूठ है तो आप साबित करके दिखाइए। देखो, सोशल मीडिया पर आप लोगों ने भी देखा होगा कि कैसे छोटे छोटे बच्चे, 14-15 साल के बच्चे सोशल मीडिया पर आकर ऐसी ऐसी बातें करते हैं ना कि देखकर दिमाग घूम जाता है कि इन लोगों को, इन इतने छोटे छोटे बच्चों को ये बातें सिखाई किसने, कहाँ से लाते हैं ये इतना ज्ञान। और ज्ञान नहीं कहेंगे इसको नफरत कहेंगे। 15-15 साल के बच्चे जिहाद की बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप। और लोग बोलते हैं हर एक मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, आतंकवादियों को मुसलमान शब्द से संबोधित ना करो। फिर किस शब्द से संबोधित करें ये तो बताओ कम से कम। मैंने अपने एक शॉर्ट वीडियो में एक बात कही थी ना कि भारत में 2-4, 10%, 15% मुसलमान ऐसे हैं जो भारत की भलाई सोचते हैं, भारत के बारे में अच्छा सोचते हैं। लेकिन 10-15% मुसलमान पाकिस्तान में भी तो हैं जो ये चाहते हैं कि हाँ, हिंदुस्तान में आतंकी हमला ना हो, वहाँ भी इंसान बसते हैं। तो फिर भारत के मुसलमानों में और पाकिस्तान के मुसलमानों में फ़र्क क्या रह गया। और कभी कभी तो दिमाग में एक ऐसा भी विचार आता है कि जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ, धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ, धर्म के नाम पर 2 देश बने, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, तो फिर मतलब इस बात का आप लोग बुरा मत मानना, ये सिर्फ एक विचार उठ रहा है मन में आज के हालात देखकर। जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर छोटे छोटे बच्चे, 8 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे बयान दे रहे हैं, उस बयान को सुनकर ये मन में विचार उठता है कि जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ धर्म के आधार पर, पाकिस्तान बना मुस्लिमों का देश, हिंदुस्तान बना हिंदुओं का देश, तो फिर मुसलमान यहाँ क्यों रुके। क्या इसके पीछे कोई साजिश नहीं थी कि आज बंटवारे के नाम पर एक देश ले लो और कल जब हमारी जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी, हम लोग जनसंख्या जिहाद करके जनसंख्या अपनी बढ़ाकर उसके बाद फिर हिंदुस्तान पर आधिपत्य स्थापित करेंगे। क्या इसके पीछे ये साजिश नहीं हो सकती है। क्योंकि जिस प्रकार से मैं बोला ना कि जिस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे, 14-14 साल के बच्चे बयान दे रहे हैं, उस बयान से मतलब क्या साबित होता है, क्या सारांश निकल के आता है कि इन छोटे छोटे बच्चों की जो मानसिकता बनाई गई है वो किस लिए ऐसी मानसिकता बनाई गई है। ऐसी मानसिकता लेके वो नासा के वैज्ञानिक तो बन नहीं सकते, इसरो के वैज्ञानिक तो बन नहीं सकते। फिर उन्हें क्या बनाने के लिए ऐसी मानसिकता उनके अंदर ठूस दी गई है कि आगे चलकर भी वो उसी मानसिकता के साथ जिएं।
जिससे कि ना उनका भला हो और ना फिर किसी दूसरे समुदाय का भला हो, ना वो खुश रह सकें, ना कोई दूसरा समुदाय खुश रह सके, क्योंकि वो मारने के साजिश रचता रहेगा, इधर उधर फिरता रहेगा, और जो मरने वाला है ना वो मरने के डर से इधर उधर छुपता रहेगा। और अगर मान भी लो कि एक दिन पूरा हिंदुस्तान इस्लामिक राष्ट्र बन जाए, तो क्या झंडे गाड़ लोगे तुम लोग? वही जो पाकिस्तान में गाड़े हो। 400 रुपये किलो आटे बिक रहे हैं वहाँ पे, लोग भूखे मर रहे हैं। उसी प्रकार इस देश का भी हाल करना चाहते हो तुम लोग इस्लामिक राष्ट्र बनाकर। देखो, एक बार मैंने एक सोशल मीडिया पर एक डिबेट देखी थी, पॉडकास्ट था वो, जिसमें एक मौलाना थे, उन्होंने कहा था कि अगर बगीचे में सिर्फ एक फूल रहेंगे तो वो सिर्फ एक दिन देखने में अच्छे लगेंगे, लेकिन अगर बगीचे में 10 कलर के फूल हैं, 10 रंग के फूल हैं, तो आप उस बगीचे में रोज़ घूमना चाहेंगे। तो भाई ये जो हिंदुस्तान है ना, ये एक बगीचे जैसा है जिसमें तमाम कलर के फूल हैं, तमाम रंग के फूल हैं, और इसको अगर एक रंग में रंगना चाहोगे तो फिर बगीचा ध्वस्त हो जाएगा। और मैं उन मौलाना साहब से भी कहना चाहूँगा, इमाम साहब से भी कहना चाहूँगा जो उस दिन डिबेट में थे, नाम नहीं ध्यान है मुझे उनका, कि अगर वो बात आप सीरियसली एक्सेप्ट करते हैं तो वो बात अपने समुदाय में फैलाएं, अपने समुदाय वालों को समझाएं कि वो क्यों भारत को सिर्फ एक रंग में रंगना चाह रहे हैं। सोचो कि भारत की एक राजनीतिक पार्टी है बीजेपी, जिसकी कि केंद्र सरकार है, वो भारत को विकसित बनाना चाहती है। और भारत में ही एक ऐसा संगठन था पीएफआई, जो कि केरल में था, फिलहाल उस पर बैन लगा दिया गया है। और उन लोगों का भी यही विचार था, वो लोग 2047 तक पूरे भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने वाले थे। मेरा रिक्वेस्ट है भारत के सभी मुसलमान भाइयों से, जिनके अंदर आत्मा बसती है, रूह बसती है, उनसे, जिनके अंदर नफरत बैठ गई है, उनसे तो कोई रिक्वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन जिनके अंदर अभी इंसानियत है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखो, आप भी कोई अरबियन मुसलमान नहीं हो, भारत के ही हो, कन्वर्टेड मुसलमान हो। 1191 में मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करता है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान से पराजित होता है। और वही गलती थी भारत की, भारत के राजाओं की, जो उसे जीवन दान दे दिए। अगर उसी दिन उसे मार दिया होता तो आज शायद इस देश की ये नौबत ना आई होती। और गलती उसमें सिर्फ पृथ्वीराज चौहान की नहीं थी, उसमें एक गद्दार भी भारत का निकल गया, जयचंद। अगर जयचंद ने न्योता ना दिया होता, जयचंद मोहम्मद गौरी की तरफ से ना लड़ा होता, तो शायद पृथ्वीराज चौहान ना हारे होते और भारत में गुलाम वंश की स्थापना ना हुई होती। और भारत के जितने भी मुसलमान हैं, जम्मू कश्मीर के जितने भी मुसलमान हैं, आप लोग कुछ प्राचीन किताबें पढ़ें, जिससे आपको अपना अतीत पता चले कि आप कैसे, क्या थे और क्या हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के जितने भी मुसलमान हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक किताब पढ़िए, गांधी वध क्यों, जिसको लिखा है नाथूराम गोडसे ने। वो पढ़ें, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि तुम्हारा इतिहास क्या है और तुम कौन सा इतिहास लिख रहे हो। और भारत में जितने भी लोग हैं, भारत के जितने भी मुसलमान हैं, मुसलमान समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं उन सबसे कहना चाहता हूं कि आप वो एक किताब ज़रूर पढ़ें। भारत के जितने भी मुसलमान हैं, मैं उन सब की बात करता हूं कि या तो वो जजिया कर से बचने के लिए कन्वर्टेड हुए थे, या तो फिर किसी के डर में आके कन्वर्टेड हुए थे, अपने मन से कन्वर्टेड नहीं हुए थे। हाँ, इसमें एक निगेटिव पॉइंट हिंदू समाज की भी है, क्योंकि प्राचीन काल में, मतलब प्राचीन काल में नहीं, आज से लगभग 200-400 वर्ष पहले, 500 साल पहले जिस तरह से हिंदू समाज की व्यवस्था थी ना, वैसी अगर नहीं होती तो शायद इतने मुसलमान भारत में ना होते कन्वर्टेड।
और जो असलियत में असलियत होता है ना, उसे साबित करने की ज़रूरत नहीं होती है। इससे ही पता चलता है। तुम लोग साबित करने में लगे हुए हो ना कि हम सच्चे मुसलमान हैं, सच्चे मुसलमान हैं, तो पक्का तुम कन्वर्टेड ही हो। और अगर भाई कन्वर्टेड हो तो जो हिंदू हैं वो तुम्हारे ही पास पड़ोस के रहे हैं, तुम्हारे ही आसपास के हैं। क्यों ऐसे मौत के दुश्मन बने हो, खुद के और उन लोगों के भी। और रही बात राजनीतिक पार्टियां, तो राजनीतिक पार्टियां कभी भी नहीं चाहेंगी कि भारत में जीरो टॉलरेंस की लॉ जो है वो लागू हो, चीन जैसी लॉ भारत में लागू हो, क्योंकि इसी से उनका घर चलता है, उनका स्वार्थ चलता है। वो कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि भारत की राजनीति थोड़ी है, ये तो जातिवाद है, धर्मवाद है। भारत की राजनीति है ही नहीं। भारत की राजनीति में सीधा सीधा सा जातिवाद है, धर्मवाद है। ये मेरे जाति का है, मैं इसको वोट दूंगा, उसको अच्छे बुरे से मतलब नहीं है। भारतीय जनता को अच्छे बुरे से मतलब नहीं है। भारत की दुर्दशा में सिर्फ राजनेताओं का, कुछ मजहबी लोगों का ही हाथ नहीं है। भारत की इस दुर्दशा में अगर सबसे ज़्यादा हाथ है किसी का, तो भारत की जनता का है, भारत की पब्लिक का है। क्योंकि भारत की जनता को किसी नेता में अपना जाति दिखाई देता है, किसी नेता में अपना धर्म दिखाई देता है। उनको ये नहीं दिखता कि कौन भारत को आगे ले जाएगा, कौन ऐसा काम करेगा जिससे भारत के हर समाज का विकास हो। जिसे 5 किलो राशन फ्री में मिल गया वो बीजेपी को वोट देगा, और जिसे नहीं मिला वो अखिलेश यादव को वोट देंगे, बसपा को वोट देंगे। तो यही सब चल रहा है ना भारत में। तो कृपया आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि खुद संभलिए और भारत को भी संभालिए, क्योंकि जब तक जनता नहीं सुधरेगी नेता नहीं सुधरेंगे, क्योंकि वो मोटे खाल के होते ही हैं। उन्हें आप कितना भी सुई चुभाओ, उन्हें नहीं चुभेगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस बात पर थोड़ा गौर से ध्यान दीजिए। और भाई आप लोगों से भी मेरा रिक्वेस्ट है मुसलमान भाइयों, कि उन विचारों से बचिए, उन विचारों से बचिए, नहीं तो एक दिन, जैसे एक बात और, आप लोगों को पता है कि आज से करोड़ों साल पहले धरती पर डायनासोरों का राज था। डायनासोर विशालकाय होते थे, बड़े बड़े जानवर थे। उसमें से कुछ शाकाहारी थे, कुछ मांसाहारी थे। शाकाहारी जो डायनासोर थे वो तो पहले खा खा के जंगलों को ख़त्म कर दिए। अब उनके पास खाने के लिए कुछ रह नहीं गया। फिर मांसाहारी जो डायनासोर थे वो जंगल के और जानवरों को खा खा कर ख़त्म कर दिए। उनके पास भी अब पेट की भूख मिटाने का कोई साधन नहीं रह गया। फिर उन्हें क्या दिखा? डायनासोर दिखा, शाकाहारी डायनासोर दिखा। वो क्या किए? शाकाहारी डायनासोर को मांसाहारी डायनासोर मारकर खा गए। अब बचे कौन? सिर्फ मांसाहारी डायनासोर। अब जब सिर्फ मांसाहारी डायनासोर बचे हैं तो उनमें से जो कमज़ोर है वो उसे मारकर खाएगा, जो उससे ताकतवर है वो उसे मारकर खाएगा। फिर ऐसे ऐसे वो जो एक प्रजाति थी डायनासोर की वो विलुप्त होते चली गई, और जो बची खुची थी उसे एक उल्का पिंड ने समाप्त कर दिया। तो मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि चलो आज तुम पूरी तरह से भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हो। सहूलियत है अभी कि भारत में इतने धर्म हैं, इतने समुदाय हैं, इतनी जातियां हैं। जिस दिन ये सब एक हो गए ना, अगर आप एक में मिला दोगे ना, तो उसी दिन भारत का सर्वनाश होना तय है। देख लो पाकिस्तान की हालत, बांग्लादेश की हालत, अफगानिस्तान की हालत, इराक, ईरान, टर्की, बहुत सारे उदाहरण पड़े हैं। और ऐसा कौन सा इस्लामिक कंट्री है जहां पर 15 दिन में, महीने में, हफ्ते में एक बार बम ना फटता हो?
वहाँ पर तो कोई काफिर नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, सब मुस्लिम ही मुस्लिम है। फिर क्यों फटता है? क्योंकि वो फिर तुम्हारी शिया सुन्नी वहाबिया की लड़ाई हो जाएगी। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी के बहकावे में आ रहे हैं तो कृपया उनसे अपना पीछा छुड़ाइए, नहीं तो ना एक दिन वो मजहबी व्यक्ति रहेगा और ना तुम रहोगे। और आखिरी बात कि भारत की इस दुर्दशा, भारत की इस राजनीति और भारत के तमाम समुदायों के बारे में आपका क्या विचार है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, अगर आप मेरे विचारों से सहमत हों, तो वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।